बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, 9 मई हुआ, अभी तक ये मालूम नहीं हो सका ये क्यों और कैसे हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ इसके ज़िम्मेदार तो तरीके इंसाफ को ही ठहराया गया। हज़ारों अफराद को गिरफ़्तार किया गया, दर्जनों के हिसाब से मुकदमात बनाए गए। अब भी बड़ी तादाद में तहरीके इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जेलों में कैद हैं। हत्ता के टीम का कप्तान और उनकी अहलिया भी पाबंदे सलासल हैं। पीटीआई क़यादत बार बार मुतालबा कर रही है कि 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उनका दावा है कि 9 मई को उनके कारकुनों ने जलाओ गुराओ नहीं किया था, लेकिन हुकूमत 9 मई की तहकीकात कराने से मुसलसल भाग रही है, जिससे मालूम होता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, बल्कि कई बार महसूस होता है कि दाल पूरी की पूरी काली है। वो इस तरह बहुत सारे अफराद जिन पर 9 मई के मुकदमात थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मज़म्मत की, पार्टी छोड़ी, वो आज़ाद फिर रहे हैं। कैद अफराद पर यही दबाव था और है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जान छुड़ाओ। इस वारदात से यही इम्कान पैदा होता है कि मुमकिन है 9 मई का सारा खेल इसीलिए खेला गया हो कि तरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत को ख़त्म किया जाए, पार्टी के टुकड़े कर दिए जाएं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि 9 मई कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया। इसके लिए हमें एक माजी की मिसाल देना पड़ेगी। सुने, ये 1660 की बात है। बरोनाई के 13वें सुल्तान मोहम्मद अली के दौरे हुक्मरानी में सुल्तान के बेटे बांगसू और शहजादा अब्दुल मुबीन के बेटे आलम के दरमियान मुर्गे लड़ाने पर तसादम हो गया। हुआ कुछ इस तरह, शहजादा बांगसू के मुर्गे को शिकस्त होगी। शहजादा आलम ने उसका मजाक उड़ाया, जिस पर मुश्तहिल होकर बांगसू ने आलम को हलाक कर दिया और फरार हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही प्रिंस अब्दुल मुबीन अपने साथियों के साथ आया और बांगसू के वालिद सुल्तान मोहम्मद अली को कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। इसने खुद को बरोनई का 14वां सुल्तान करार दिया और मकतूल शहनशाह के हामियों को पुरअमन करने के लिए उसके पोते मुहियुद्दीन को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। कुछ अरसे बाद मुहियुद्दीन के साथियों ने उसे उकसाया कि वो अपने दादा के कत्ल का बदला ले, और साथ ही उन लोगों ने मुल्क में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। सुल्तान अब्दुल मुबीन ने कशीदगी कम करने के लिए अपना दारुल हुकूमत पलौ शर्मन मुंतकिल कर लिया, लेकिन मौका का फ़ायदा उठाते हुए मुहियुद्दीन ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद को 15वां सुल्तान करार दे दिया। मुहियुद्दीन के इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद अब्दुल मुबीन ने इसके ख़िलाफ़ लश्कर कशी शुरू कर दी और उसके ख़िलाफ़ बगावत को कुचलने के लिए मुतअद्दिद हमले किए। ये तबाहकुन कशमकश 13 साल बाद 1673 में अब्दुल मुबीन की हलाकत के साथ ख़त्म हुई और इसके बाद मुहियुद्दीन बरोनई का हाकिम कुल बन गया। एक और वाक़या सुने, ये 1823 की बात है। महाराजा रंजीत सिंह के अहद में पेशावर के सूबेदार सरदार मोहम्मद ख़ां के पास एक खूबसूरत घोड़ी लैला मौजूद थी, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। जब महाराजा रंजीत सिंह तक उस घोड़ी का चर्चा पहुंचा, तो उसने ये घोड़ी हासिल करने का पैगाम भेजा। सरदार मोहम्मद ख़ां के इनकार पर उसने अपने जर्नैल सरदार बुद्ध सिंह संधावाला को घोड़ी छीन कर लाने के लिए रवाना किया। एक खून रेज़ महरका के बाद सरदार बुद्ध सिंह को इल्म हुआ ये घोड़ी जंग में काम आ चुकी है। उसने लाहौर पहुंचकर ये इतला रंजीत सिंह को पहुंचाई, तो पता चला ये इतला गलत है और लैला जिंदा है। अब रंजीत सिंह ने अपने शहजादे खड़क सिंह की सरकर्दगी में एक और लश्कर पेशावर रवाना किया और यार मोहम्मद ख़ां को मजूल कर देने के हकाम जारी किए। यार मोहम्मद ने ये सूरत हाल देखी तो घोड़ी को लेकर पहाड़ों में गायब हो गया और अपने भाई सरदार सुल्तान मोहम्मद ख़ां को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसी दौरान सैयद अहमद शहीद का सिखों और अंग्रेज़ों से जहाद शुरू हो गया।
सिखों की फ़ौज के एक जर्नैल देवनारा ने सैयद अहमद शहीद और उसके साथियों को शिकस्त देने के साथ साथ सुल्तान मोहम्मद और यार मोहम्मद को भी शिकस्त दे दी और उनसे लैला हासिल करने में कामयाब हो गया। ये घोड़ी लाहौर पहुंचाई गई और रंजीत सिंह की खिदमत में पेश की गई। महाराजा ने इसके मिलने की बड़ी खुशी मनाई। इसका बयान था कि इस घोड़ी के असूल में उसको 60 लाख रुपए और 12,000 जानों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नफसियाती तौर पर अगर इन दोनों वाक़यात को देखा जाए तो ये मुर्गे लड़ाने या घोड़ी हासिल करने की वजह से नहीं हुए। ये अना की लड़ाइयाँ थी, खुद को ताकतवर, आला, मुक़द्दस मनवाने की जंगें थीं। ये एक तारीख़ है। कोई भी ताकतवर, खुद को सबसे सुप्रीम और मुक़द्दस समझने वाला शख्स हो या अदारा, वो किसी के बढ़ते हुए कद को बर्दाश्त नहीं करता। वो दूसरों की शोहरत से खाइफ रहता है। वो खुददार और आज़ाद सोच रखने वाले अफराद को पसंद नहीं करता। वो सिर्फ जी सर, यस सर, ओके सर सुनने का आदी होता है। ना का लफ्ज़ उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। तारीख़ भरी पड़ी है। इसी बुनियाद पर जंगें हुई, लाखों अफराद लुकमा अजल बने। किसी एक शख्स या अदारे की तस्कीन के लिए या किसी एक शख्स या अदारे की नफ़रत में मुल्क बर्बाद हो गए, अवाम रुल गए, रोटी को तरस गए, नस्लें तबाह हो गईं। लेकिन ताकतवर लोग कभी सबक हासिल नहीं करते, क्योंकि ताकत का जुनून इंसान से सोच छीन लेता है। 9 मई भी यही कुछ है। जितनी मर्ज़ी कहानियाँ बना ली जाएं, जितनी मर्ज़ी तहकीकात कर ली जाएं, तज्ज़िये, कालम्स, किताबें लिखी जाएं, अनक्वारी तहकीकात करा ली जाएं, अरफ़े आखिर यही है, कोई भी ताकतवर खुद को सबसे सुप्रीम और मुक़द्दस समझने वाले शख्स हो या दारा, वो किसी के बढ़ते हुए कद को बर्दाश्त नहीं करता। वो दूसरे की शोहरत से खाइफ रहता है। 9 मई बस यही कुछ है। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।